नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं दिखावे का घोड़ा नहीं हूं। उनके इस बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है और आप विधायक राघव चड्ढा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बनते नजर आ रहे हैं पंजाब में। आज वो पार्टी प्रधान होने के बाद भी, रूलिंग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट होने के बाद भी पंजाब के लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। उनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी कि कुर्सी मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। और कांग्रेस में जिस हिसाब से पंजाब में आपसी घमासान चल रहा है, कैप्टन अमरिंदर साहब का धड़ा सिद्धू साहब के धड़े से लड़ता है, आपस में इनके विधायक लड़ रहे हैं, मंत्री लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का ना ही कोई भविष्य है और ना ही कांग्रेस पार्टी पंजाब को कोई भविष्य दे सकती है। नाइदर द कांग्रेस पार्टी हैज एनी फ्यूचर इन पंजाब, नॉर द कांग्रेस पार्टी कैन गिव एनी फ्यूचर टू पंजाब। और इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह चल रही है, कलेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का है कि कौन सत्ता हासिल करे। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू साहब के जो एडवाइजर्स उन्होंने नियुक्त करे वो उनके स्पोक्स पर्सन्स भी थे, उनके प्रिंसिपल एडवाइजर्स भी थे, नीतियां भी वो बनाते थे, पॉलिसी डिसीजंस भी लेते थे, सब कुछ वही ले रहे थे। और उन्होंने भारत की प्रभुता और अखंडता को तार तार करने वाला बयान दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि कश्मीर एक अलग देश होना चाहिए और भारत ने उस पर कब्जा किया है। ऐसे देश विरोधी, एंटी नेशनल बयान कोई भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम कट्टर देशभक्त लोग ऐसे बयानों को सुन के हमारा खून खौल जाता है। और इसीलिए मैंने एक बात कही भी थी और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने एडवाइजर्स के उन बयानों का खंडन नहीं किया। अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने एडवाइजर्स को रिजाइन नहीं करवाया, उन्हें इस्तीफा नहीं करवाया, उन्हें बेदखल नहीं करा। और अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं अपने एडवाइजर्स के बयान को नामंजूर करता हूं। इसका ये मतलब है कि शायद कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी उसी विचारधारा के हैं। शायद वो भी भारत की प्रभुता और अखंडता को तार तार करने वाले विचार रखते हैं। और न जाने पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होते हुए वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से वो ऐसे लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, ऐसे कौन से वो मिलिटेंट्स हैं, कौन है वो लोग जिनको वो अपीस करना चाहते हैं, जिनको वो तुष्टीकरण की राजनीति का प्रयोग कर कर उन्हें अपीस करना चाहते हैं। साफ नवजोत सिंह सिद्धू साफ करें, इस बारे में अपने स्पष्टीकरण दे, बयान दे। पंजाब की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। कांग्रेस पंजाब में जितनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, शायद मुझे लगता है कि महाभारत के 18 दिन के युद्ध में भी इतनी लड़ाइयां नहीं लड़ी थी। महाभारत भी 18 दिन में खत्म हो गई थी। ये कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है पंजाब में, ये तो पता नहीं कितने हफ्तों से चलती आ रही है और अभी तक खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। इसमें कांग्रेस आपस में लड़े मरे जो मर्जी करें, इनका हमें कुछ इनसे लेना देना नहीं है। सत्ता की लड़ाई, आपस में लड़ते रहेंगे, कुर्सी की लड़ाई। लेकिन इस सब के चलते पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वो ठप हो गई है, वो बंद हो गई है, उस पर ताला लग गया है, वो काम करना बंद कर दिए। उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। वो सबसे बड़ी दुख की बात है, जिसकी चिंता हमें भी है। क्या आप लोगों की पार्टी क्या पंजाब में ऑप्शन बनेगी लोगों के लिए? आम आदमी पार्टी इकलौता ऑप्शन पंजाब के लोगों के लिए बनता नजर आ रही है। अकाली दल मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की। पंजाब का बच्चा बच्चा अकाली दल और बादल परिवार से नफरत करता है। उन्होंने लूट खाया, बेच खाया पंजाब को। कांग्रेस पार्टी बर्बाद पार्टी, आपस में लड़के इन्होंने अपनी पार्टी को खुद ही खत्म कर लिया। लोग अब कह रहे हैं पंजाब के कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। एक ही विकल्प अब लोगों के सामने है और वो है आम आदमी पार्टी का। लोग बड़ी नजरों, बहुत बड़ी विश्वास के साथ अपनी नजरें अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ओर लगाए देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक फैसला लिया है। बहुत सोच समझ के, फूक फूक के कदम रख के बच्चों के बारे में एक ऐसा फैसला लिया गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो मास्क पहनने का हो, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, सबका पूरा पालन हो। हम अपने बच्चों के बारे में, उनकी स्वास्थ्य के बारे में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सब ध्यान रख के, बहुत सोच समझ के आगे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए
आगे बढ़ें। मैं ऐसे ही सारे पेरेंट्स को और सभी सिटीजन्स को एडवाइस करना चाहूँ।